ये लो बाबा, ये आटा ले लो। बहन, लगता है कि मैं अपना झोला नीचे भूल आया हूँ। मैं अपना झोला लेकर ऊपर आता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी आइएगा। तब तक मैं अपनी गठरी यहीं रख के जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना, इसमें बहुत कीमती सामान है। जी। क्या हुआ कन्हैया, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? प्रीत, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। और मेरी तो समझ में नहीं आती, जब आज मैं मुसीबत में हूँ तो मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जब मेरे अपने मुसीबत में थे तो मैंने उनकी मदद की, और उधर मेरा लड़का अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पता नहीं उसको कब क्या हो जा। मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं कन्हैया, तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम चलो अंदर। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, ये कटोरा लेकर गेट पर क्यों खड़ी हो? वो एक बाबा आए थे तो मैं उन्हीं के लिए आटा लेकर आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो अपना झोला नीचे ही भूल गए हैं, तो वो लेने गए थे। उन्होंने बोला कि मेरा इंतजार करना। अब तब से मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं। काफी देर हो गई है। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम अंदर चलो। कन्हैया तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। प्रीत, मैं क्यों ना घबराऊं, मैं क्यों ना परेशान हूँ यार। मैंने अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैला के देख लिए कि कुछ तुम मुझे पैसे दे दो, अपने यार दोस्तों के आगे भी कि मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे लड़की की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है, लेकिन मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो लोग मुसीबत में थे ना तो मैंने उनकी मदद की। लेकिन प्रीत, अब मुझे सब समझ में आ गया है, कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कमी रह गई है, जो भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। मैंने भगवान की इतने मन से पूजा की है ना कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। कन्हैया मैं जानती हूँ तुम्हें भगवान पर बहुत भरोसा है, और मुझे तुम्हारी भक्ति पर। तुम देखना, भगवान खुद आएंगे हमारी मदद करने के लिए। हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अपना विश्वास बनाकर रखना। यार प्रीत, अगर घबराऊं ना तो क्या करूं? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? प्रीत, ये पोटली किसकी है? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि घर पर एक बाबा जी आए थे। उन्होंने मुझसे आटा मांगा, तो जैसे मैं उनके पास आटा लेके गई, उन्होंने बोला कि मेरा थैला नीचे है, तो बस वो नीचे चले गए थैला लेने के लिए। तब से ये पोटली यहीं पर ही रखी है, और अभी तक वो बाबा जी आए नहीं। मैं उन्हीं का वेट कर रही थी काफी देर से। अरे यार प्रीत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, किसी भी अनजान आदमी का ऐसे सामान मत रखा करो यार। हम पहले ही परेशान चल रहे हैं यार। तुम्हें पता है उस पोटली में कुछ भी हो सकता है, उसमें जहर हो, कुछ ड्रग्स हो, हम 1 मिनट में फंस जाएंगे यार। यार कन्हैया तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो तो बेचारे भीख मांग रहे थे, और शायद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस पोटली में क्या ही होगा, उनके कपड़े होंगे और कुछ दान पुण्य का सामान होगा। तुम बेफजूल टेंशन मत लो। यार प्रीत, हम पहले से ही मुसीबत में हैं, तुमने और एक मुसीबत ले ली। और हाँ, तुम कह रही थी ना कि अभी एक बाबा आए थे, वो पोटली रख के गए। अभी तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे ना? हाँ, वो नीचे अपना थैला लेने के लिए गए थे, तो अभी नीचे ही होंगे, ज्यादा दूर तक तो नहीं गए होंगे। तुम यहीं रुको, मैं बाबा को ना नीचे देख कर आता हूँ। ठीक है। प्रीत, प्रीत, तुम इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? तुम कह रही थी कि हमारे घर पर बाबा आए थे, और मैंने नीचे सिक्योरिटी गार्ड से जाके बोला कि भैया यहाँ पर कोई बाबा आए थे। उसने तो बोला ना मैंने बाबा को आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना बाबा आए थे, और भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तुम ये देखो, ये पोटली इस बात का सबूत है कि बाबा जी यहाँ पर आए थे।
एक काम करो, तुम ना अभी जाकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछो, शायद उसको कोई गलती लगी होगी, तुम दोबारा पूछने जाओ उससे। प्रीत यार, यहाँ पर अगर कोई बाबा आते तो सिक्योरिटी गार्ड को पता होता ना, वो झूठ क्यों बोलेगा यार? पर कन्हैया, झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बाबा जी यहाँ पर आए थे लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बाबा जी दिखे कैसे नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि प्रीत, हमारे घर में कैमरा लगे हुए है ना, अगर वो बाबा हमारे घर पर आए हैं तो उनकी फोटो रिकॉर्ड हुई होगी ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रीत, तुम ये हवा में किससे बातें कर रही हो? हवा में? भैया, मेरी तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं बाबा जी से बात कर रही थी, लेकिन ये बात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कैसे नहीं हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। प्रीत यार, सारी गलती तुम्हारी है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, यहाँ पर कोई अनजान आदमी आए, अगर अपना सामान रख के जाए, उससे बोलो कि अपना सामान लेके जाए। तुम्हें पता है ना कि कैसा जमाना चल रहा है आज का। अगर इस पोटली में कोई ड्रग्स, कोई नशा की चीज रख के चला गया तो हम यार 1 मिनट में फंस जाएंगे। लेकिन तुम्हारी तो समझ में नहीं आता यार। कन्हैया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने बाबा जी से बात कर रही थी। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बात रिकॉर्ड कैसे नहीं हुई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस थैला में वो चीजें हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम पीछे हो जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ, कुछ मिला? प्रीत, प्रीत, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे इस पोटली में क्या कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट कन्हैया, मुझे ना अब सब समझ आ गया है। वो बाबा जी जब घर पर आए थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस पोटली में उनका बहुत कीमती सामान है। तभी उन बाबा जी ने मुझे कहा था कि इस पोटली का ध्यान रखना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सारे पैसे होंगे। प्रीत, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान किसी को इतने सारे पैसे क्यों देकर जाएगा। हाँ कन्हैया, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान हमारी मदद करने खुद आए थे, और वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो हमें वो जरूर मिल जाता है। और देखो ना, तुम्हें तुम्हारे भगवान पर कितना भरोसा था, तुम्हारी भक्ति पर, और आज भगवान स्वयं आए थे हमारी मदद करने के लिए। और देखो ना, आज हमें पैसों की जरूरत थी, हमें इतने सारे रुपए भी मिल गए। अब हम दोनों हमारे बेटे का इलाज बहुत आराम से करवा सकते हैं। प्रीत, तुम सही कह रहे हो। अगर भगवान की सच्चे मन से पूजा करेंगे ना, तो वो किसी ना किसी रूप में जरूर आ जाते। देखो, आज जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो भगवान स्वयं मेरे घर पर आ गए। प्रीत, अपना बेटा अस्पताल में है ना, चलो अब चलकर बेटे का इलाज करवा लेते।